हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एमीन्स का ये लेक्चर थर्ड है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोग पढ़ लिए थे। लेक्चर थर्ड में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि एमीन्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इस फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग फेज के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, कलर के बारे में और ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। फेज, कलर और ऑर्डर के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो है सबसे फर्स्ट पॉइंट कि जितने भी लोअर एलिफेटिक एमीन होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोअर एलिफेटिक एमीन्स इज इक्वल टू क्या, गैस, और उसका स्मेल कैसा होता है, फिशी स्मेल का होता है, फिशी स्मेल। ठीक है, लोअर एलिफेटिक एमीन्स गैसियस स्टेट के होते हैं और उसका स्मेल कैसा होता है, फिशी होता है। सेकेंड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि मोर देन 3 कार्बन एमीन जो होंगे, 3 कार्बन से ज्यादा के एमीन अगर होंगे तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। कैसा स्टेट होगा उसका, लिक्विड। और अगर मोर देन 8 to 10 कार्बन एमीन होगा, अगर 8 से 10 कार्बन के बीच का एमीन होगा या उससे ज्यादा का एमीन होगा तो वो हमारा सॉलिड नेचर का होगा, सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और फोर्थ बात हम जान लेते हैं कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन किसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। इसको हम लोग बाबू एनिलीन कहते हैं। एनिलीन जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड है। एनिलीन एक कलरलेस लिक्विड है और अगर वो एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है अगर उसका, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के केस में वो कलर्ड हो जाता है। आपका क्या हो जाता है उसके केस में, आपका कलर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके केस में आपका कलर्ड हो जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है एमीन्स का। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चीज। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लोअर एलिफेटिक होगा तो वो गैसियस होगा। सेकेंड चीज क्या समझे हम कि अगर 3 कार्बन से ज्यादा होगा तो लिक्विड, 8 से 10 कार्बन का होगा तो सॉलिड। और एनिलीन कलरलेस होता है, लेकिन वो अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन करता है तो क्या हो जाता है, कलर्ड सब्सटेंस हो जाता है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सॉल्युबिलिटी, एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा है सर। अब देखिए हम सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि लोअर एमीन्स आर सॉल्युबल। लोअर एमीन्स आर सॉल्युबल। इसका रीजन भी हम बताते हैं कि क्यों सॉल्युबल होता है। ये इसलिए सॉल्युबल होता है कि लोअर एमीन्स के पास हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के कारण ये क्या बनाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ऐसा होता है। जैसे CH3 है और NH2 है, तो N है, H है, H है, ये वाटर के साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लोअर एमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर वही हम कह दें हायर एमीन्स आर नॉट सो सॉल्युबल, हायर एमीन्स सॉल्युबल नहीं होते हैं ड्यू टू हाइड्रोफोबिक CH चेन। और हायर एमीन सॉल्युबल नहीं होते हैं हाइड्रोफोबिक चेन्स के कारण। दो तरह के चैन होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और हाइड्रोफोबिक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसको लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो इसके अनुसार से चीजों को हम देख सकते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो लोअर एलिफेटिक एमीन्स आपके क्या होते हैं? लोअर एमीन सलूबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और हायर एमीन सलूबल नहीं होते हैं हाइड्रोफोबिक के कारण। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे। चलिए अब देखिए आप लोग बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अब जानेंगे हम कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, और बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग कैसे सीखेंगे चीजों को। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट समझिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है? जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, और क्या है 2 डिग्री एमीन है, और क्या है हमारे पास 3 डिग्री एमीन है। ये चीज को हम जानते हैं। 1 डिग्री एमीन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, CH3 CH2 CH2 NH2। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसको जब बनाएंगे CH3 CH2 NH और फिर CH3, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में CH3 फिर से यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ से N, और फिर क्या CH3 और फिर CH3। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 0 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसमें 1 डिग्री एमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 डिग्री एमीन में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, और 3 डिग्री एमीन में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? आपका 0 हाइड्रोजन बॉन्ड, नो एनी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इफ हम यहाँ पे लिखते हैं इफ मॉलिक्यूलर वेट आर सेम, अगर मॉलिक्यूलर वेट तीनों का सेम है, देन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड के, ठीक है। लेकिन तो इस केस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? बॉइलिंग पॉइंट इस केस में सबसे ज्यादा किसका? इस केस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड इसके पास है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो गया? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ROH है, ये क्या है? अल्कोहल है। RNH2 है, क्या है? एमीन है, 1 डिग्री। RNHR है, ये कितना डिग्री है? ये 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये क्या है हमारा? अल्कोहल है। फिर एक तरफ RNR और R, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। और इसके बाद क्या है हमारा? RH, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब पूछ रहा है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताइए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम सभी बता सकते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? अल्कोहल का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना पाएगा। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर हाइड्रोकार्बन RH, ठीक है। तो ये होता है, दैट मीन्स एल्केन। तो ये होता है हमारा डिग्री, पहले अल्कोहल, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर ये। फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है इसमें, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं मीन्स में कि हम अगर लिखते हैं RNH2, तो ये कितना डिग्री एमीन है? 1 डिग्री। RNH और R डैश, तो ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। RNR डैश और R डबल डैश, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये है रिएक्टिविटी काउज क्या है, क्या कारण से ये रिएक्टिविटी होता है,
रिएक्टिविटी का मेन कारण क्या है? रिएक्टिविटी काउज। क्या रिएक्टिविटी का काउज है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि रिएक्टिविटी का क्या काउज है। तो एसिडिक हाइड्रोजन के कारण और लोन पेयर नाइट्रोजन पे, तो यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन एंड लोन पेयर एट कहां पे? नाइट्रोजन पे। लोन पेयर कहां पे? नाइट्रोजन पे। इसके कारण से ऐसा होता है, ठीक है, इसके कारण से हमारा ऐसा होता है। तो अब कैसे हम चीजों को समझेंगे, कैसे चीजों को देखेंगे, इस चीज को समझिए। लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन एज ए बेस है, एज ए न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहला जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा करेंगे बेसिक नेचर या बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन, बेसिक कैरेक्टर एमीन का जो है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब लोन पेयर के केस में हम पहले देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? बेस है, बेस अगर एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। बेस एसिड के साथ मिलके क्या बनाता है? सॉल्ट। कैसे सर? बेस कहने का मतलब एमीन क्या है हमारा? बेस है RnH2 प्लस एसिड कहने का मतलब HX, क्या होगा? X भागेगा तो लोन पेयर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? RnH3 प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या बना हमारा? सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बना ना। अब ये रिएक्शन ही बताता है कि ये हमारा जो है, ये रिएक्शन ही बताता है कि इसमें बेसिक। दूसरा एग्जांपल लो ना, जैसे मान के चलो एनिलीन है, ये हमारा हम बता चुके हैं NH2, ये एनिलीन है। इसको रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, क्या हो जाएगा? यहाँ से ये अटैक करेगा, निकलेगा, क्या बन जाएगा? यहाँ से ये कुछ ऐसा बनेगा NH3 प्लस और X माइनस। ये एनिलीन था तो ये क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयंस। ये क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयंस बन जाएगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शंस आर शोइंग बेसिक कैरेक्टर। ये रिएक्शन क्या शो करता है? बेसिक कैरेक्टर। दिस रिएक्शंस आर शोइंग, क्या शो करता है? बेसिक कैरेक्टर। ये रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। अब जैसे हम मान के चलो 1 डिग्री एमीन में देखते हैं क्या होता है, 2 डिग्री में देखते हैं क्या होता है, 3 डिग्री में देखते हैं क्या होता है। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं इसके आगे। अगर आप एक रिएक्शन नोट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा सॉल्ट है RnH3 प्लस और X माइनस है ना, ये वाला सॉल्ट। इसको हम बेस के साथ रिएक्शन करवा दो, NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या हो जाएगा? NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पे, NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाइएगा तो R यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, तो RnH2 हो गया। और क्या निकल जाएगा? H2O निकल गया, और उसके बाद X और Na, तो क्या निकल जाएगा? NaX। तो ये क्या बना दिया? 1 डिग्री एमीन हमारा बना दिया। तो इसको फटाक से आप लोग नोट डाउन कीजिए, फटाक से इसको लिखिए। ये हमारा क्या बन गया? 1 डिग्री एमीन बन गया। फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये 2 प्रकार में आता है। एक गैस फेज होता है और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा एक्वस फेज होता है। एक गैस फेज और दूसरा क्या? एक्वस फेज। जैसे अगर मान के चलिए कि 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं प्लस आई इफेक्ट के केस में क्या होता है। सबको ध्यान से समझते चलिएगा। प्लस आई इफेक्ट को के केस में गैस फेज में क्या होता है, ठीक है।
तो प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ता है तो बेसिसिटी भी आपका बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ेगा। कैसे सर? तो एग्जांपल ले लीजिए सर, 1 डिग्री एमीन को RNH2 लिख सकते हो, 2 डिग्री एमीन को RNHR लिख सकते हो और 3 डिग्री को RNRR लिख सकते हो। अब इसमें बेसिसिटी हमको बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर, तो कैसे हम बताएंगे इस चीज को देखना होगा। तो ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा कितना है 2 डिग्री है और ये हमारा कितना है 3 डिग्री है। आप देख सकते हो कि इसके पास एक ही ना प्लस आई है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास दो दो प्लस आई है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब बेसिसिटी भी बढ़ेगा। यहाँ पे 3-3 है, मतलब सबसे ज्यादा अगर बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी ऑर्डर की अगर सबसे ज्यादा हम बात करें तो बेसिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा? 3 डिग्री का, फिर किसका 2 डिग्री का और फिर किसका 1 डिग्री का। ये किसके अनुसार? प्लस आई इफेक्ट के अनुसार ये चीज होगा। ये किसके अनुसार होगा? प्लस आई इफेक्ट के अनुसार। इन गैसियस फेज, गैस फेज में ऐसा होगा। अब अगर बात करते हैं हम सॉल्वेशन के केस में, ये ए नंबर था। अगर बी में हम बात करते हैं सॉल्वेशन के केस में, पहले आप इतना लिखो फिर हम बात करते हैं सॉल्वेशन के केस में। जल्दी से इतना लिखिए। अब हम बात करते हैं सॉल्वेशन के केस में। अब किसके बारे में बात करेंगे? सॉल्वेशन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, बी नंबर। तो देखिए बी नंबर क्या है हमारा? सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन सा फेज होगा हमारा? एक्वस फेज होगा। एक्वस फेज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलिए कि RNH2 है, इसको H प्लस से रिएक्ट करवाओ, क्या हो जाएगा? लोन पेयर इस पे आके अटैक करेगा तो RNH क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे RNH3 ये 1 डिग्री है, यहाँ पे प्लस साइन दे दो, 2 डिग्री बनाएंगे तो RNHH यहाँ प्लस और फिर R ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, और 3 डिग्री बनाओगे तो RNR R और यहाँ H और यहाँ प्लस, ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इन केस ऑफ एक्वस फेज। एक्वस फेज के केस में क्या होगा? तो आप खुद देखो, 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना जी। 2 डिग्री में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 डिग्री में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और 3 बार बॉन्ड बन रहा है मतलब 3 बार एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहा है तो बेसिसिटी इसका ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 3 डिग्री, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और बेसिसिटी भी हमारा क्या होगा? बेसिसिटी भी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा? बेसिसिटी भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। फटाक से इसको नोट डाउन कीजिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में, सी नंबर। अब बात करेंगे किसके बारे में? स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में कि स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में क्या होता है। जैसे मान के चलिए R है, NH2 है, ये है, फिर है R है, N है, R है और यहाँ H है, ये 2 डिग्री, और फिर है R है, N है, R है और R है। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री है। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगा? ये एक ही है, एक ही कार्बन, इसमें कितना कार्बन आ गया? 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन आ गया आपका? 3 कार्बन आ गया। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें हो रहा है? 3 पे। तो सबसे ज्यादा अगर 3 पे हो रहा है मतलब इसका जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा
उसमें स्टेबिलिटी कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा 1 डिग्री, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर किसका 2 डिग्री और फिर किसका 3 डिग्री। पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर क्या 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन एक चीज हमको समझना होगा, केस फर्स्ट समझना क्या होगा कि अगर R के जगह पे अगर हम इथाइल रखते हैं C2H5 रखते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। अगर मान के चलिए C2H5 2 और यहाँ पे NH अगर ये रखते हैं तब क्या होगा, ये कितना डिग्री है हमारा 2 डिग्री अमीन है, ये कितना डिग्री अमीन है 2 डिग्री। फिर C2H5 यहाँ पे 3 और यहाँ NH, सॉरी 3 डिग्री होगा तो H नहीं होगा, तो ये अब 3 डिग्री है, ठीक है 3 डिग्री Me। और C2H5 और NH2 ये कितना डिग्री हो गया 1 डिग्री अमीन। अब बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है कि किस में ज्यादा होगा 2 डिग्री 3 डिग्री या 1 डिग्री। तो सबसे पहले प्लस आई को काउंट कीजिएगा तो 3 का ज्यादा होगा, आपको पता है 1 3। अब दूसरी बात 2 डिग्री है 3 डिग्री है और 1 डिग्री है, तो इसमें एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन है कि सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है 2 डिग्री का, उसके बाद 3 और 1 में काउंट कीजिएगा तो प्लस आई इसके पास ज्यादा है, मतलब 3 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। तो ये इसका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा इन केस ऑफ इथाइल, इथाइल के केस में। अगर हम मिथाइल का केस लेते हैं तब क्या होगा, केस बी मिथाइल का केस, आर के जगह अगर हम ले लेते हैं CH3, CH3 तो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, ठीक है। ये कितना डिग्री हो गया, ये हमारा 2 डिग्री हो गया। फिर CH3 NH2 ये कितना डिग्री हो गया हमारा 1 डिग्री। फिर CH3 ये 3 बार और फिर N ये कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री। तो इसका अब बेसिसिटी ऑर्डर की बात कर रहा है कि इसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, तो एक्सेप्शन है। फिर उसी तरह सबसे पहले 2 डिग्री लिख दीजिए। अब 1 और 3 में कौन होगा, तो आप ये जान जाइए कि इसमें सॉल्वेशन ज्यादा है, 1 डिग्री में सॉल्वेशन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो 1 डिग्री का ज्यादा होगा और फिर 3 डिग्री का। तो ये आपको याद रखना होगा, ये दोनों केस में एक्सेप्शन केस है बेसिसिटी ऑर्डर का। देखो दोनों में फर्स्ट ही होगा, लेकिन कहाँ अंतर आ रहा है, ये बड़ा ग्रुप है तो 3 डिग्री बड़ा, ये छोटा ग्रुप है CH3 तो छोटा 1 डिग्री। तो इसके अनुसार से आप क्या कर सकते हो, इसके अनुसार से आप याद कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। तो यहां तक आप पहले नोट डाउन करो, फिर आगे हम बताते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका बेसिक नेचर एनिलीन और एमोनिया में हमको देखना है। हमको अब क्या देखना है, बेसिक नेचर किस चीज में, ऑफ एनिलीन, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन वर्सेस एमोनिया। एनिलीन और एमोनिया में हमको बेसिक नेचर देखना है। जैसे आप मान के चलो कि यहां से इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे ये NH2 लिखते हैं, ये हमारा क्या है A नंबर, ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन है, ठीक है। दूसरा हम NH3 यहाँ लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एमोनिया है। एक एनिलीन है, दूसरा क्या है हमारा एमोनिया है, ठीक है, एक एनिलीन है और एक एमोनिया है। अब इसका बेसिक ऑर्डर हम फाइंड आउट करते हैं, बेसिक ऑर्डर लिखते हैं। तो आप बताइए ये रेजोनेंस में है, अब ये रेजोनेंस में है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा, ये स्टेबल है,
लेकिन ये तो रेजोनेंस में नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो जो आसानी से डोनेट करेगा वो अच्छा बेस होगा। तो बेसिक ऑर्डर ज्यादा किसका हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर ज्यादा किसका हो जाएगा, एमोनिया का ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, एनिलीन के कंपेयर में। तो एनिलीन एमोनिया में किसका बेसिक ऑर्डर ज्यादा हो गया, एमोनिया का। क्यों ज्यादा हुआ ये आप समझ गए। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि एनिलीन का हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन एनिलीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब एनिलीन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ये पूछ रहा है। तो इजी है, ऑप्शन दे रहा है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी है 1। तो बताना है कि कितना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे, ये हमारा है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एनिलीन। अब ये लोन पेयर है जी, ये लोन पेयर इसको देगा, यहाँ बीच में थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। जैसे ये लोन पेयर इसको देगा, यहाँ पे ये है, ये है, ये है, फिर ये किसको देगा, इसको देगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कुछ ऐसा होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ ऐसे ऐसे, और फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ क्या प्लस आ जाएगा ना। फिर ये इसको देगा और ये इसको देगा, फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पॉजिटिव। फिर ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो अब क्या बन जाएगा, अब कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, अब क्या बन जाएगा, अब कुछ ऐसा बन जाएगा, NH2 लोन पेयर, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल। तो टोटल स्ट्रक्चर कितना बना तुम्हारा, 4 और 1 क्या 5। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 5 ए आंसर होगा। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है इसमें, तो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इस दोनों को हम लोग कहते हैं, क्या जानते हो, ये दोनों को कहते हैं केकूल स्ट्रक्चर, केकूल स्ट्रक्चर, केकूल स्ट्रक्चर। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है केकूल स्ट्रक्चर। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है, बेसिक नेचर के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा ऐसा पूछ दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिक नेचर आपको बताना है, बेसिक नेचर आपको बताना है। किस चीज का बेसिक नेचर बताना है, एनिलीन का बताना है, एनिलीन। और किस चीज का बताना है, एमोनिया का बताना है। और किस चीज का बताना है, एल्काइल एमाइन का बताना है। फटाक से इसमें बेसिक नेचर बताइए कि किसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा, बेसिक नेचर अगर निकालना है तो एनिलीन है, एमोनिया है और एल्काइल एमीन है। इसमें बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, एल्काइल एमीन मतलब जानते ही होना चाहिए, RNS2। एनिलीन देखिए लिए और ये देखिए, तो इस समय सबसे ज्यादा किसका होगा, आप ही जानते हो, एल्काइल एमीन का सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि एल्काइल एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, उसके बाद एमीन का, उसके बाद एनिलीन का, ये आपका स्ट्रक्चर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोग को देखते हैं, ड्रॉ एनिलीनियम आयंस, ड्रॉ एनिलीनियम आयंस। एनिलीनियम आयंस का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। एनिलीनियम, ड्रॉ एनिलीनियम आयंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एनिलीनियम आयन कैसा होता है आपको पता है, इस तरीके का होता है, NH3+। इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब बनाइए कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ कीजिएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इसको आप बनाइए फटाक से। बना सकते हैं ना, चलिए इसको जल्दी से आप लोग बनाइए, बना के बताइए कि क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीनियम आयन का। हो गया। नेक्स्ट अब केमिकल रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए,
केमिकल रिएक्शन के बारे में अब चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है एल्काइलेशन? जैसे एमीन है 1 डिग्री RnH2, इसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। इसको हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री एमीन को जब रिएक्ट करवाते हैं हम R' के साथ, तब क्या हो जाता है हमारा, ये यहाँ से टूटेगा और लोन पेयर जाके इस पे अटैक कर लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से RNH, और क्या बनेगा यहाँ से R', और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बनाए तो सही है लेकिन थोड़ा सा इसमें ये कलर का ये आ रहा है, इस अनुसार से लिखते हैं R, फिर क्या N, फिर एक H। अब हमारे पास दो H है, तो एक H यहाँ लिख दीजिए और एक H वहां लिख दीजिए, और फिर क्या हो जाएगा R'। यहाँ क्या देना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव देना पड़ेगा आपको। क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा इसके बाद तो ऐसा हो सकता है ना, ये हाइड्रोजन छोड़ के जाए, फिर अगर X माइनस से करे तो क्या हो जाएगा यहाँ से RNH, और फिर क्या R', और HX बाहर HX, ये कितना डिग्री बन गया तुम्हारा 2 डिग्री। अब इसको फिर रिएक्शन करवा दो R' X से, फिर X भागेगा और लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा R पे, क्या बन जाएगा RN R', और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस X माइनस, फिर क्या हो जाएगा ये X माइनस हो गया, फिर ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के साथ HX बना लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा R और फिर क्या N, फिर R' और फिर R', अब प्लस HX निकल गया, ये कितना डिग्री बनाया 3 डिग्री, तो 1 डिग्री बनाया, फिर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाया, 2 डिग्री से फिर हमने क्या बनाया 3 डिग्री बनाया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एल्काइलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं एल्काइलेशन। तो जल्दी से इसको फटाक से नोट कीजिए आप लोग कि इसको हम लोग क्या कहेंगे एल्काइलेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए, एसाइलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है? एसाइलेशन जैसे एमीन है, एमीन किसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि ईस्टर के साथ रिएक्ट कर सकता है, या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, या आपका एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये सभी चीज़ों के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। एमीन तुम्हारा ईस्टर के साथ रिएक्ट कर सकता है, या एसिड क्लोराइड के साथ, या एनहाइड्राइड के साथ, किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एमाइड ग्रुप बनाएगा। जैसे कि रफ में आप ये चीज को समझिए कि जैसे एमीन है RNH2, अब कोई ना कोई रिएजेंट देते होंगे तब ना ये बनता है RC≡ONH2, ये क्या बन गया, ये हमारा एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड। ठीक है, अब कैसे सर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे C2H5NH2 है, इसको एमीन को रिएक्ट करवाएं CH3C≡OCl के साथ, क्या हो जाएगा सोचिए जरा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस होगा। लोन पेयर यहाँ पे आके अटैक कर लेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो फिर सोचिए एक टूट रहा है, तो फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ये फिर इसको देगा ना, ये निगेटिव फिर इसको देगा, और यहाँ से फिर Cl टूटेगा तो क्या बन जाएगा सोचिए C2H5, फिर क्या C2H5 के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या है एक हाइड्रोजन, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा C≡OCH3, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन से फिर हाइड्रोजन इसको देगा,
जैसे ही देगा तो अब क्या बनेगा, C2H5NH और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 होगा क्या। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बनाया, एमाइड बनाया। इसका नाम क्या हो जाएगा, N पे इथाइल, N पे क्या है तुम्हारा इथाइल और फिर 2 कार्बन का इथेनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल इथेनामाइड। इसके अनुसार से इसको हम बना सकते हैं, इसको हम एसाइलेशन करवा सकते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाबू हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।